हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने 2D ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट किया था। आज हम लोग उस पे बेस न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इस क्लास का हम लोग देखते हैं। ट्रांसलेट अ पॉलीगन विद द कोऑर्डिनेट a25 b17 c 10 by 3 unit in x direction and 4 unit in y डायरेक्शन। एक पॉलीगन दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसको x डायरेक्शन में 3 यूनिट से ट्रांसफॉर्म करना है और y डायरेक्शन में 4 यूनिट से ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, a25 b17 एंड c 10 हम लोगों ने पॉलीगन को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने डेरिवेशन पढ़ा था उसमें देखा था कि जब भी ट्रांसलेट करना होता है किसी पॉइंट को, तो जिस यूनिट से ट्रांसलेट करना होता है उसको जब हम लोग ओरिजिनल उसके कोऑर्डिनेट में ऐड कर देते हैं तो वो नया पॉइंट आ जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक्स डायरेक्शन में भी ट्रांसलेट करना है और वाई डायरेक्शन में भी ट्रांसलेट करना है। सो हम लोगों को जो पॉइंट गिवन है उसके एक्स डायरेक्शन में भी चेंजेस करना होगा और वाई डायरेक्शन में भी चेंजेस करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट ए पे देखते हैं। पॉइंट ए पे जब हम लोग ए डैश फाइंड करेंगे तो जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है प्लस जो जिस यूनिट से हम लोगों को ट्रांसलेट करना है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्स डायरेक्शन में 2 था और वाई में 5 था, और जो हम लोगों को ट्रांसलेट करना था वो एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट से करना था और वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट से करना था। हम ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 2 और 3 को ऐड करने के बाद 5 एंड 5 और 4 को ऐड करने के बाद 9, ये जो है हम लोगों का न्यू कोऑर्डिनेट है ए का, जिसको हम लोग ए डैश बोल देते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग पॉइंट बी पे भी ये 3 यूनिट और 4 यूनिट को ऐड करेंगे उसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट में, और जो न्यू कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा हमारा बी का नया कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग बी डैश बोल लेते हैं। ठीक है, तो बी का ओरिजिनल कोऑर्डिनेट जो था वो 7 था एक्स डायरेक्शन में, 10 था वाई डायरेक्शन में, और जो हम लोगों को ट्रांसलेट करना था जिस यूनिट से वो एक्स डायरेक्शन में 3 है और वाई डायरेक्शन में 4 है। इस दोनों को ऐड करने के बाद हम लोगों को जो नया कोऑर्डिनेट मिला 10 एंड 14, ये हम लोगों का बी डैश है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट सी पे भी सिमिलरली इसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। ओरिजिनल कोऑर्डिनेट 3 एंड 2 है और 3 एंड 4 यूनिट से हम लोगों ने ट्रांसलेट किया, तो जो हम लोगों का रिजल्ट आया वो है एक्स डायरेक्शन में 13 एंड वाई डायरेक्शन में 6। इस नए पॉइंट को हम लोग सी डैश बोल लेते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 कोऑर्डिनेट है यही हम लोगों का नया कोऑर्डिनेट है जो ट्रांसलेट होने के बाद आया है। अगेन से हम लोग इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रांसलेट करने वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हम आप लोगों को एज अ होमवर्क दे रही हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। गिवन अ लाइन सेगमेंट with starting point as 0 0 and ending point as 4 4, apply 30 degree rotation anti-clockwise direction on the line segment and find out the new coordinate of the line। हम लोगों ने जब 2D ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहा था तो उस टाइम हम लोगों ने फर्स्ट में ट्रांसलेट पढ़े थे, उसके बाद पढ़े थे रोटेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये रोटेशन पे बेस्ड है, बिकॉज यहाँ पे बोला 30 डिग्री से रोटेट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है,
तो हम लोगों का जो डेरिवेशन था उसमें हम लोगों का जो रोटेशन फैक्टर आया था, रोटेशन मैट्रिक्स आया था, वो था cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो हम लोग इस रोटेशन मैट्रिक्स में थीटा की जगह 30 पुट कर देंगे। ठीक है, cos 30 sin 30 माइनस sin 30 एंड cos 30। लोगों को पता है cos 30 का जो वैल्यू होता है वो 3/2 होता है और sin 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का रोटेशन मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है उसको रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को नया कोऑर्डिनेट पता हो जाएगा। उस पॉइंट को जब हम लोग XY प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन में बोल रखा है 0 0 और एंडिंग पॉइंट है 4 4। अब हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, इस डायरेक्शन में। तो ये रोटेशन के बाद जो पोजीशन होगा इस लाइन का वो ये होगा। ठीक है, अब हम लोग इस 4 4 कोऑर्डिनेट में इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से यहाँ ला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है 4 4, इसमें जब हम रोटेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वही हम लोगों का नए पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो 4 4 को हम लोगों ने रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, रो वाइज कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू √3/2 प्लस 4 इंटू माइनस 1/2। सिमिलरली इस रो को अगेन इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 3/2 √3/2। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास ये रिजल्ट आता है। इसको हम लोग फर्दर भी सॉल्व करके पॉइंट्स में आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो हम लोगों का कोऑर्डिनेट हुआ x डायरेक्शन में 2√3 - 2 एंड y डायरेक्शन में 2 + 2√3, यही हम लोगों का P डैश का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हम लोग ने आज ट्रांसलेशन एंड रोटेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं 2D ट्रांसफॉर्मेशन के। आज के लिए इतना ही, और होमवर्क में आप लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है।